अब नए की जब बात करते हैं, नया साल जब शुरुआत करनी है तो होगा क्या? राजा भाव ये जीव जो मन के पीछे लगकर अपना जीवन गुजार रहा था, बिता रहा था, और उस मन ने अपने लालच में इस जीव से, इस जीव आत्मा से, अगर हमने नया साल शुरू करने के लिए आभास किया, कुछ रियलाइज किया, कुछ प्रण किए, कुछ रेजोल्यूशंस तैयार किए, वो रेजोल्यूशंस तैयार क्यों किए? इसलिए कि कहीं ना कहीं जीव आत्मा को आभास हो गया कि मन मैला था, सब कुछ मैला। मन के पीछे लग के मैंने आज तक बहुत दुष्कर्म, गलत काम किए, अब मुझे और नहीं करना। एक फकीर आज दुनिया के और जो फकीर लगे हैं इसी नौकरी में, आज उनसे भी यही विनती करता है, आप तो कुछ नया दें, आप तो कोई नया पैटर्न दे दुनिया को। आप भी वही करने लगे। आप दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए आए थे, आप दुनिया में खास थे, आप दुनिया में उस भीड़ का हिस्सा हो गए। ये शरीर आज भी उस मन का साथ दे रहा है, नया नहीं है, नया नहीं हुआ। नया वो जो कहा ना जाए, जो दिखे। आज संदेशे भेज रहे हैं किसी को, कोई कॉल कर रहा है, कोई मैसेज भेज रहा है। नया क्या? किसी से उठाया, किसी को दे दिया, किसी से उठाया, किसी से दे दिया। किसने कहा कि मेरा नया साल, बधाई देता हूं, मैंने ये नई शुरुआत की है, और उनसे सवाल करे, बता नए में तूने क्या नई शुरुआत की? ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। जीव अपने शरीर से, अपनी काया से जितनी मोहब्बत करता है, जितना इस काया का ख्याल रखता है, वो रोजाना इसी काया के पीछे लगा है, इसी शरीर के पीछे लगा है, और इसे ही संवारने में लगा है। अब संवारना तब तक जब तक मानसिक स्थिति जीव की ठीक है। ये संवारना तब तक है, ये संवारना तब तक है जब तक जीव यौवन में है, जवानी में है, गृहस्थ में है, और शरीर बुढ़ापे की तरफ नहीं गया। ये संवारना तब तक है, ये संवारना तब तक है जब तक जीव के जीवन में कोई खुशी है, कोई चाव है, पर लगा रहता है इस शरीर के पीछे संवारने में। शरीर ही सब कुछ है, शरीर के इर्द गिर्द घूमता है, चलता है, और यही जीवन है। और नित्य इस शरीर की देखरेख करनी, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा श्रृंगार, अच्छे से अच्छा दुनियावी व्यवहार, जीव की कोशिश रहती है। अपनी अवस्था, भाव, वो जिसे हम दुनियावी मायावी हिम्मत है, भाव, अमीर गरीब, बहुत ज़्यादा अमीर, बहुत ज़्यादा गरीब, अपनी हैसियत के मुताबिक जीव अपने शरीर के पीछे लगा रहता है नित। और फिर वही बात, कब तक? जब तक कोई दुख तकलीफ ना लग जाए, या यूं कह लो कि जब तक मानसिक स्थिति जीव की सुखमय है, खुशियों से भरी है,
तो जीव अपने शरीर को संवारता है। पर हाँ, संवारता है, पर वो जिसे हम मन कहते हैं, जिसके इशारों पे, जिसके कहने पे ये शरीर अंत तक चलता है, अंत तक, और शरीर ये नहीं समझ सकता, जीव ये नहीं समझ सकता कि जीवन भर मन के पीछे लग के मन का ही ख्याल रखा और मन के कहने पे लगा रहा। तो कहने की, जो समझाने की बात की गई, काया मांजस कवन गुना, ज्यों पीतर, भीतर की बात की गई है मलना। अब बाहर से कोई जितनी मर्जी सफाई करता रहे, अपनी काया को, अपने शरीर को संवारता रहे, पर जब तक ये सफाई जीव के भीतर की नहीं होती, भीतर से अपने आप को सफा स्वच्छ नहीं करता, उस बाहरी सजावट का, बाहरी संवारने का जीव को कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर बाहरी स्नान से ही, पानी से अपने शरीर को धोने से अगर फायदा होना होता, तो सबसे ज्यादा फायदा उन जीवों को, उन प्राणियों को होता जो जल में रहते हैं। जो भी जल के प्राणी हैं वो तो नित्य जल में ही हैं, उनका शरीर तो जल में ही है। मछली, उसका जीवन ही पानी है, जीवन ही पानी है। पर जब उस मछली को पास में कोई जीव करता है तो जो बदबू आती है, उससे जो बदबू आती है, वो तो संपूर्णतः जल में है। तो काया ठीक है, काया भी संवारनी जरूरी है, पर सिर्फ काया के पीछे लग के, काया को संवार के, काया को श्रृंगार दे के अगर जीव सोचे कि फायदा है, तो सच में अपने आप के लिए जीव कोई फायदा नहीं कर रहा, अपने आप में कोई निखार नहीं हो रहा। नया, रोजाना नए की बात करनी, और फिर कोई खास दिन, चाहे वो जन्मदिन है, चाहे वो कोई और सालगिरह है, उसे याद करना, शुभ करके मनाना। उसी तरह से नव वर्ष, नया साल हम मनाते हैं, पर बात फिर सोचने की है कि नया क्या, नया क्या? वही जो रोजाना कर रहे थे, कर रहे हैं। कुछ वो हैं जिनके जीवन में नया साल शुरू हो चुका है, कुछ वो हैं जो अपना नया साल शुरू करने वाले हैं। पर जिनका नया साल शुरू हो गया, वो अपने आप से सवाल करें कि इस समय में उनके लिए नया क्या, नया क्या आया, नया क्या हुआ। ये भी मन का खेल है, मन का खेल, मन का स्वाद। अब नया साल मनाने के लिए कोई किसी पार्टी में चले गए, जीव इकट्ठे हुए और मिलकर नाचना गाना सभी ने किया और नया साल मुबारक कर लिया। कुछ हैं किसी धार्मिक स्थल पे गए,
उन्होंने वहाँ जाकर भजन कीर्तन शुभ विचार सुने और वहाँ जाकर अपना नया साल शुभ किया। कुछ वो हैं जो कहीं नहीं गए, अपने घर में अपने आर परिवार से बैठे और उन्हीं के संग बैठ के अपना नया साल शुभ कर लिया। अब बात समझने की ये है, चाहे कोई पूजा स्थल पे गए, चाहे कोई किसी क्लब में गए, चाहे कोई किसी पार्टी में गए, चाहे घर पे बैठ के किसी ने नया साल मनाया, ये सभी नया साल मनाना और कुछ नहीं, ये मन का स्वाद है। जो स्वाद मन का किसी को किसी पूजा स्थल पे जाके मिला, हो सकता है किसी को क्लब में जाके ज्यादा स्वाद आया हो। कारण की बात है मन की। इसमें आत्मिक बात की जाए, अध्यात्म की बात की जाए, ऐसा नहीं है। मन के पीछे, मन का स्वाद था, मन में आया तो किसी ने पूजा स्थल में जाके नया साल मना लिया, किसी ने किसी बार में, क्लब में। एक राजा राज करने के साथ साथ उस राजा को राज बढ़ाने की भी इच्छा हुई। अब राज बढ़ाना कैसे होगा? हाँ, अपने राज्य में जितनी जमीन है उस जमीन को और बढ़ाना। और जब वो बढ़ाने लगा तो इर्द गिर्द कोई खाली जमीन मिली, वो अपने कब्जे में की, और उसके अलावा अगर कोई और देश उससे युद्ध हुआ और उसे अपने कब्जे में किया। यह है राज बढ़ाने की विधि। तो एक राजा ने इस तरह से अपना राज बढ़ाना शुरू किया और लालच बढ़ता ही गया, बढ़ते बढ़ते बढ़ाया। अब एक जगह पर एक राज्य कह लो, उस राजा ने जीता, और वो राज्य एक जंगल बियाबान था, जिन्हें हम जंगली जीव कहते हैं। आसानी से जीत लिया उस राजा ने। अब राजा ने जीतने पर वो राज्य अपने एक बहुत बेहतर सेनापति को दिया और उस सेनापति को कहा कि इस राज्य को संवारो। और उस सेनापति ने अपने संग सेना, कुछ मंत्री, सभी को एकत्रित करके उस राज्य को संवारना शुरू किया। अब संवारते रहे, पर एक समय के बाद, और वो जो सेनापति था, उस राज्य में खून पसीना, मेहनत, सभी कुछ करके उस राज्य को संवारा। कई साल बीत गए और एक समय के बाद उस सेनापति को और उनके संग जो जीव थे उन्हें आभास हुआ कि ये जो राजा है, ये राजा लोक भलाई के लिए काम नहीं कर रहा। इसे एक सिकनेस है, पागलपन है। वो अपनी जमीन बढ़ा रहा है, बेकसूरों को तबाह कर कर, गरीबों को मारकर। तो जब आभास हुआ उस सेनापति को, तो उन्होंने उस चीज का विरोध करना शुरू किया। जब विरोध हुआ तो सच में वही होना था, राजा ने उन्हें उस देश से देश निकाला दे दिया। अब देश निकाला मिलने पर वो सेनापति और उसके संग जो सेना मंत्री, जो जीव थे, वो साथ चले। अब साथ चले और उन्होंने भी कोई
जमीन ढूंढी, जगह ढूंढी और वहां एक नई शुरुआत की, एक नई शुरुआत की, संपूर्णता, नई शुरुआत, नया, जिसे हम संपूर्ण नया कहते हैं, जिसमें पुराना कुछ नहीं, पुराना कुछ नहीं। अब शुरुआत हुई, देश निकाला, देश निकाले में हाथ खाली, अब चले। और अब चलने पर क्या है, जिस देश को, जिस जगह को दोबारा बसाना शुरू किया, नई शुरुआत। अब नई शुरुआत में क्या, वो जो सेनापति के संग सेना के मुखी, मंत्रीजन और जीव जो चले, चल तो पड़े, जानते सभी थे कि वो राजा गलत, उसके काम गलत, जाना सभी ने, सभी साथ चले। तो जब वो सेनापति ने वो देश संवारना शुरू किया, तो उस समय तक उसके सेना नायक, मंत्री सभी हाथ खड़े करके खड़े हो गए कि अब हम थक चुके हैं, हमने बहुत किया, हमने बहुत किया, अब हमसे और ना होगा, थक गए। अब नई शुरुआत, जब नई शुरुआत हो गई तो नए में वो जो पुराना थकना था वो नहीं आता। उस राज्य को संवारने के लिए जो मेहनत हुई वो अब नए में नहीं आती। चल तो पड़े। वो जिन मंत्रियों पर, जिन सेना नायकों पर उस सेनापति को गुमान था, जिनके सर पर वो चला, अब रोजाना वो सेना नायक, वो मंत्री उस सेनापति के समक्ष बात सुनते और सारे हारे हुए। जब भी बात हो, जब नई शुरुआत कर ली तो बात नहीं बनती पुराने की। थक गए, थक गए, बहुत किया, बहुत किया। तो नई शुरुआत क्या हुई? इस अवस्था में वो सेनापति की मेहनत और वो जो चले, वो कब तक, कहां तक पहुंचेंगे? वो जीव इस अवस्था को अपने आप समझ सकता है। अब नए की जब बात करते हैं, नया साल, नया साल जब शुरुआत करनी है तो होगा क्या? राजा भाव, ये जीव जो मन के पीछे लगकर अपना जीवन गुजार रहा था, बिता रहा था, और उस मन ने अपने लालच में इस जीव से, इस जीव आत्मा से दुष्कर्म करवाए। कपट, द्वेष, लालच, ईर्ष्या, नफरत, औरों के हक और भीतर की परेशानी, संपूर्णता। अब इस जीवात्मा को, इस सेनापति को समझ आई कि ये जो राजा है, जिसका राज चल रहा है, अब तक इतने साल मेहनत की, ये राजा गलत है, जिसका राज इस मन पर, इस शरीर पर हो चुका है। जब आभास किया तो जीवात्मा ने उस मन का, उस राजा का विरोध किया।
अब अपने साथ इस शरीर को जीवात्मा ने संग लिया। वो जो विचार थे, वो जो कर्म थे, सभी को संग लिया और नए की शुरुआत की, नए की शुरुआत की। अब इतने सालों की मेहनत, विचार, अब वो विचार जो उठते थे वो अब आदत बन चुके, आदत बन चुके। अब वो जो आदत बन चुकी, जैसे वो मंत्री जिसे दोबारा उजाड़ मिला, उसे फिर संवारना है, तो अब उस मंत्री को, उसके गणों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा फिर संवारने के लिए। उसी तरह से जीवात्मा ने जब आभास कर लिया, मन राजा बन चुका है और वो अपना लालच बढ़ाते जा रहा है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, पर उससे जीवात्मा को कोई फायदा नहीं हो रहा। जीवात्मा ने आभास कर लिया। अब जब जीवात्मा ने विरोध किया, दोबारा नई शुरुआत करनी शुरू की, तो अब जीव भीतर से कहने लगे, नहीं मैं थक गया, वही ठीक था, वही ठीक था। जैसे उस मंत्री के साथ चले जीव और कहें जैसा भी था उस राजा के राज्य में ठीक था। अगर ठीक था तो फिर नई की शुरुआत के लिए चले क्यों? जब आभास कर लिया कि मन मैला है, जीवात्मा ने आभास करके प्रण कर लिया, निर्णय कर लिया कि अब ये नहीं करना, ये दुष्कर्म, ये मन के पीछे नहीं लगना, तब आत्मा क्यों भटक रही? अब क्यों हार रही? अब क्यों हार रही? इसे नई शुरुआत नहीं कहते। ये नया साल नहीं है। अगर हमने नया साल शुरू करने के लिए आभास किया, कुछ रियलाइज किया, कुछ प्रण किए, कुछ रेजोल्यूशंस तैयार किए, वो रेजोल्यूशंस तैयार क्यों किए? इसलिए कि कहीं ना कहीं जीवात्मा को आभास हो गया कि मन मैला था, सब कुछ मैला। मन के पीछे लग के मैंने आज तक बहुत दुष्कर्म, गलत काम किए, अब मुझे और नहीं करना, और नहीं करना। शरीर को पीछे लगाया, पहले मन के पीछे लग के शरीर ने जो दुष्कर्म हो सकते थे किए। अब जीवात्मा की बारी है। जीवात्मा समझाने लगी इस शरीर को, ना बहुत गलत किया, अब चल नई शुरुआत करते हैं। अब शरीर कहने लगे मैं थक गया, बहुत कर लिया, बहुत किया, बहुत किया। तो वो सेनापति क्या करे जिसकी सेनापति सेना का मुख्य। अब सेना ही अगर साथ नहीं दे रही तो सेनापति क्या करे? हम थके शुभ काम के लिए नहीं, किसी और राजा के लिए जो दुष्कर्मी था। हम थके उस मन के पीछे लग के। और आज भी अगर नए की शुरुआत कर रहे हैं मन के पीछे लग के, बात तो नशे की है। वो नशा किसका?
जीवात्मा का या मन का? चाहे किसी पूजा स्थल में गए, अपने आप से सवाल करे जीव, वहां जाके पाया क्या? एक मन की तसल्ली। कोई अगर किसी क्लब में गया, किसी पार्टी में गया, अपने आप से सवाल करे वहां पाया क्या? मन की तसल्ली। तो फर्क क्या हुआ? जीत तो अभी भी उस राजा की है। जीवात्मा अगर जाग गई तो इस शरीर से भी सवाल कर, ऐ शरीरा मेरा, इस जग में आए के क्या तुझ कर्म कमाया? बताना। अब जब होश आई तो अब तू थक गया। कहीं ना कहीं आज भी तू इस सेनापति को धोखा दे रहा है। आज भी तू उसी राजा का जीव है, उसी राजा के गुणगान गा रहा है। और कहीं ना कहीं तुझे यकीन है इस सेनापति में दम नहीं, उस दुष्कर्मी राजा में ताकत थी। आज भी तुझे यकीन है ऐ शरीरा मेरा, आज भी तुझे यकीन है जीव आत्मा कमजोर है और मन बलवान है। आज भी तू उस मन का साथ दे रही है। ये शरीर आज भी उस मन का साथ दे रहा है, नया नहीं है, नया नहीं हुआ, नया नहीं हुआ। नया वो जो कहा ना जाए, जो दिखे। आज संदेशे भेज रहे हैं किसी को, कोई कॉल कर रहा है, कोई मैसेज भेज रहा है। नया क्या? किसी से उठाया, किसी को दे दिया, किसी से उठाया, किसी से दे दिया। किसने कहा कि मेरा नया साल, बधाई देता हूं मैंने ये नई शुरुआत की है, और उनसे सवाल करे बता नए में तूने क्या नई शुरुआत की? वही पुराना पैटर्न। बधाई हो, बधाई दे रहे हैं, मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं, वो मैसेज लेके और आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं। ये पिछले साल नहीं किया था? ये कितने सालों से हम यही नहीं कर रहे? तो बधाई किस बात की? खुशी किस बात की? हाँ? इतनात न जाने दिन दिन औद कटत है। खुशी मना रहे हो? जीवन का एक और साल बिना किसी तरक्की के, बिना किसी उन्नति के, एक और साल निपट गया, खत्म हुआ। और बधाई हो। हीरे जैसा जन्म कौडी बदले जाए। सास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिन्ह। वो श्वास, जो एक श्वास अगर लग जाए कहीं ध्यान से, उसी में संपूर्ण हो जाता है जीवात्मा का। एक श्वास, और एक श्वास ना आया तो सब कुछ खत्म। और पिछले कई सालों से ये श्वास बिना मूल्य के गए, और फिर वही पैटर्न, वही जीवन। बधाई हो।
2024 बधाई हो, 2025 बधाई हो, 2026 बधाई हो। एक फकीर, आज दुनिया के और जो फकीर लगे हैं इसी नौकरी में, आज उनसे भी यही विनती करता है, आप तो कुछ नया दें, आप तो कोई नया पैटर्न दे दुनिया को। आप भी वही करने लगे। आप दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए आए थे, आप दुनिया में खास थे, आप दुनिया में उस भीड़ का हिस्सा हो गए। ये उन फकीरों के लिए है जो उस रब के घर की नौकरी भूल गए। वही पैटर्न, कुछ अपनी पूजा करवा रहे हैं, कुछ वही नया संदेशा क्या, पुराने से कब थकेंगे, नई शुरुआत कब होगी। इसी तरह से कहानियों में सुना दिया, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है। इंसानों ने तो फैसला किया, इंसान ही तो फैसला कर रहे हैं। कल तक हमने सन 2025 लिखना था, इंसानों ने कह दिया आज से 2026 है, तो हमने मान लिया। सतयुग से कलयुग कैसे हुआ? बस वही पैटर्न, भीतर की सफाई नहीं की, बस शरीर संवारते रहे। और कोई समय था इस शरीर के श्रृंगार के लिए, मेकअप के लिए इतना सामान नहीं था, पर जैसे जैसे समय बीतता गया इस शरीर के लिए श्रृंगार बहुत ज्यादा बढ़ गया। दुनिया भर में पता नहीं इस शरीर के श्रृंगार के लिए जो मार्केट होगी, ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट होगी, सिर्फ जो शरीर के श्रृंगार की मार्केट है। कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया। काश इस दुनिया में मन को संवारने की मार्केट, मन के श्रृंगार की मार्केट, काश इस आत्मा के श्रृंगार की मार्केट भी कोई लगा देता। अब कंपेयर कर लेना, जैसे जैसे शारीरिक श्रृंगार की मार्केट बढ़ी, शारीरिक श्रृंगार दुनिया में बढ़ा, दूसरी तरफ मेंटल असाइलम, मेंटल सिकनेस ये बढ़ गया। जीव, आज हर एक दूसरा जीव मेंटल सिक हो चुका है। आप घर में देख लो, किसी अपने परिवारजन से बात करो, आपको समझ ही नहीं आएगी सामने वाला क्या बात कर गया। आपको समझ ही नहीं आएगी कि सामने वाला क्या बात कर गया और या हम क्या बात कर रहे हैं। 24 घंटों में हम सोए पड़े हैं, दिमाग हमारा सो गया, वो और कुछ नहीं। जैसे सूक्ष्म रूप में मन और शारीरिक रूप में दिमाग, ये दोनों एक हैं। सूक्ष्म रूप में आत्मा, फिजिकल फॉर्म में दिल। आप कंपेयर करके देखेंगे, कहते ना आत्मा निकल गई इस शरीर से तो जीव मर गया, दिल बंद हो गया तो जीव मर गया।
इसके मन में बहुत बुरे विचार उठते हैं। इसका दिमाग शैतानी दिमाग है, बहुत गलत सोचता है। तो मन और कुछ नहीं, दिमाग, दिल और कुछ नहीं, आत्मा। तो कोशिश करें अपने आप की असलियत, सच पहचानें। नया ना किया करें। अपने आप के मन के पीछे धोखा देना, नया साल बधाइयां दे दी, तो जैसे पहले कहा गया कि कई जीवों का नया साल चढ़ चुका है। हाँ, शुभ हो, शुभ हो, पर वो जिनका नया साल चढ़ चुका, अपने आप से अब इस मौके में, समय पे जो बैठे हैं, अपने आप से सवाल करें, नया क्या आया? नया क्या? तो अपना आत्मा की खुशी देखें। जब आत्मा कोई नया मार्ग, कोई नई उन्नति, कोई नई तरक्की अपनाए, हमारा मन अगर हमारे पीछे लग जाए, जो हम मन के पीछे लगे हैं, वो नया होगा। वो नया होगा। वो जिसे हम रब कहते हैं, अगर कहीं हम सच में उसे पुकार रहे हैं, रब को पाना चाहते हैं, तो जिसे हम पुकार रहे हैं, तो ऐसी अवस्था हो जाए जो कबीर साहब कहते हैं, पाछा लागे हर फिरे। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। पाछा लागे हर फिरे कहत कबीर। कबीर अचानक से नया क्या होगा? जिसके पीछे हम लगे हैं वो हमारे पीछे लग जाए, वो नया होगा। करना कुछ भी नहीं, करना कुछ भी नहीं। माया और छाया एक ही हैं। तो जैसे माया के पीछे भागें या छाया के पीछे, भाव अपनी शैडो के पीछे, तो शैडो के पीछे भागें, वो शैडो और आगे चलती है, वो नहीं रुकती। चले चलो, चले चलो। करना क्या? बस जैसे कहते ना कि मन का क्या समझाना ना, मन का की समझाना, इत्थों पटना इत्थे लाना। तो करना कुछ नहीं है, बस टर्न अराउंड। जो हैबिट्स हमारी हैं कंप्लीटली चेंज कर लें, छाया से मुख मोड़ लें, आगे चलने लग जाएं, तो आप देखोगे आपके पीछे छाया चलने लगती है। बस करना यही है। वही है रब, वही है माया। तो अचानक से देखो, अरे मैं इस छाया के पीछे चला था, ये छाया मेरे पीछे चलने लगी। मैं इस माया के पीछे चला था, ये माया मेरे पीछे चलने लगी। मैं इस रब के पीछे चला था, रब मेरे पीछे लगा। यह है नया, यह है नया। तो उस राजा ने जो काम हमसे करवा लिया, या तो फिर अंधेरे में चले जाएं, उस राजा के विरोध ना करें, उस राजा की शरण में दोबारा चले जाएं। चंगे मंदे जैसे भी जन थारे, हम तेरे हैं, जाओ उस राजा के पास चले जाओ। पर अगर आभास हो गया, रियलाइज कर लिया कि नहीं वो गलत था, अब नई शुरुआत की, तो नए में फिर उस पुरानी बात को क्यों लाते हो? बहुत काम किया, बहुत सेवा की, अब वो नई की तो बात ही नहीं हो रही ना। नए की तो उस दिन से बात शुरू करें जिस दिन से नए राज्य में पहले दिन वो झाड़ू उठाया था सफाई के लिए। नए की तो उस दिन की बात करो जिस दिन इस राज्य की पहला चूल्हा जला था, जिस दिन इस राज्य का पहला खाना पका था, उस दिन से उस घर का लांगरी
उस दिन से बात करे, वो उन सालों की बात ना करे। वो धोखा है। अगर नई शुरुआत आज भी करनी है, ये बातें समझ लें। वो झाड़ू मारने वाला जीव उस दिन से अपनी सेवा समझे। नए राज्य में जिस दिन से पहला झाड़ू उसने उस राज्य में फेरा था, वो इन दिनों की बात ना करे कि मैंने इतने साल वहां झाड़ू पोछा किया। वो फिर पुराना था, नया नहीं। शरीर अब कहे, मन के पीछे लग के इतने साल बीत गए, उम्र इतनी बीत गई, अब तो देखी जाएगी, अब तो क्या करना है, अब तो क्या करेंगे। तो ठीक है, मन के पीछे लगे रहो, फिर तरक्की की बात ना करो, सच्चाई की बात ना करो, आत्मिक उन्नति भूल जाओ। फिर अब तो जो हो गया फिर ठीक है, पर फिर नए की बात क्यों करते हो? हर एक रात के बाद दिन क्यों आता है? फिर ये क्यों कहा गया कि जब जागो तब सवेरा? ये क्यों कहा गया? वो इसीलिए हम जैसे जीवों को। तो नया साल भी मनाने की बात वही आती है कि जीव जब जागो तब सवेरा। पिछले साल तक जो गलतियां, जो दुष्कर्म, जो बेवकूफियां कर ली, इस साल से नहीं, अब से नहीं, और अब से मैं वो पुरानी बात नहीं करूंगा, कारण पुराना फिर दोबारा मेरे जीवन में दाखिल हो जाता है। तो जहां पुराना दाखिल हुआ वो नया नहीं होगा। तो नया साल तो रोज होना चाहिए हमारा, कारण कि दिन रोज चढ़ता है। ऐसा तो है ही नहीं कि आज दिन चढ़ा तो रात नहीं होगी, या आज रात हो गई तो दिन नहीं चढ़ेगा। निगाह मारे, बदलाव लाना है तो देखो ना, जीव का जैसे जन्म हुआ ना, तो उसे अपनी होश नहीं आई, अपने आप को जीव पहचान ही नहीं सका। बात समझें, हमारे लिए गड़बड़ कहां, गलती कहां हुई पड़ी, हम कंफ्यूज क्यों हुई पड़े हैं कि जीव का जन्म हुआ, बच्चा अब होश में नहीं आया, वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा, लेकिन माता पिता सामने आए, उन्होंने अपना रिश्ता बता दिया, मैं तेरी मां हूं, मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा बेटा है। उन्होंने अपनी डिसीजन उस बच्चे पर थोप दी। भाई आया, बहन आई, मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरी बहन हूं, मैं तेरी बुआ हूं, मैं तेरी मौसी हूं। वो बच्चे पर उन्हीं बातों में डालना शुरू कर दिया। तो जीवात्मा, वो बच्चा, वो जीव क्या करे? उसे तो पता ही नहीं लगा कि मैं कौन हूं। वो किसी का भतीजा हो गया, किसी का बेटा हो गया, किसी की बेटी हो गई, और जीवन भर जीव के साथ यही हुआ, तू अच्छा है, तू बुरा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत बुरा है। और जीव इन्हीं उलझनों में अपना जीवन गुजारने लगा। और वो जो जीवों ने थोप दिया, तो जैसे ही जीव अकेला बैठा, तो फिर उसे अपनी पहचान तो हुई नहीं कि मैं जीवात्मा हूं। तो उसे फिर मित्रता ही हुई उसकी मन के साथ, और मन ने उस दिन से, कारण कि जैसे जीव को लगा अब मैं अकेला हूं, उन रिश्ते नातों से, उन जजमेंट से, जैसे जीव को आभास हुआ, रियलाइज हुआ, जीव ने अकेलेपन में बैठा तो मन से दोस्ती हो गई। और जैसे कोई डिपेंडेंट जीव हमारे पास आ जाए, हम उस मजबूर जीव की किस तरह से दुर्दशा करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं,
उसी तरह से मन ने भी हमारा वही हाल किया। पर जब बात आती है सत्संग मिल गया, कोई फकीर मिल गया, उसने हमें आभास करा दिया, सच्चाई समक्ष ला दी, अब जब जान लिया ना, अब नई शुरुआत होगी, अब नई शुरुआत होगी। तो अब नई शुरुआत हो गई अगर, तो नया नगर बसाना है, तो वो जो दोस्ती रिश्ते नातों की थी, शरीर की थी, उसे भी एक तरफ करना पड़ेगा, एक तरफ करना पड़ेगा। अगर नहीं समझ आती तो गीता पढ़ लें, समझ लें। समझ लें। तो अर्जुन कहते कृष्ण को, कृष्ण वो जो सामने हैं वो सारे अपने हैं। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन अगर वो अपने हैं तो सामने क्यों हैं? कोई काहू को नहीं, सब डिट्ठी ठोक बजाए। वो जो रिश्ते हमें जन्म लेते ही हमें हमारे ऊपर थोपने शुरू किए, हमारे ऊपर डालने शुरू किए, जीव होश में आ, पहले समझ तू क्या है। वो रिश्तों को छोड़। किसी ने तुझे मामा, किसी ने तुझे भांजा, किसी ने तुझे बेटा, किसी ने तुझे पिता, ये दुनिया ने बनाया। तू अपने आप में क्या है, पहले होश में और पहचान। इतने सालों का वो जो बार बार वो आएंगी बातें, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, मेरा मामा, मेरा पिता, मेरी माँ, नहीं, अब नई शुरुआत करनी है। वो हैं, जब जान गया तू कौन है, नई शुरुआत, नई शुरुआत। फिर मित्रताई उस मन से नहीं, इस जीवात्मा से। अब इतने साल तक तू उन रिश्ते नातों में मजबूर रहा जो दुनियावी थे, इतने सालों तू मन के पीछे मजबूर रहा। अब उन रिश्ते नातों को मजबूर कर और उस मन को मजबूर कर एक नई शुरुआत से। और जिनके पीछे तू लगा, दुनियावी या मानसिक, अब आत्मिक होकर दुनियावी और इन मानसिक सभी अवस्थाओं को, परिस्थितियों को अपने पीछे लगा। नई शुरुआत। प्रण पहचान गया, जाग गया, अब चल, पुरानी बात नहीं, संवारना है और आज से संवारना है। नए की शुरुआत। तब कहा जाएगा नव वर्ष शुभ हो, सुखमय हो, अध्यात्म और दुनियावी दोनों में संपूर्णता तरक्की हो। अब तक क्यों दुनिया में, जिसे रुलना कहते हैं ना, वो इसीलिए कारण कि जाग नहीं पाए, पुराने से बाहर नहीं निकल पाए, नया नहीं कर पाए। सो आज से नए की अगर बात करें तो प्रण कर लें। अब शुभ तब होगा जब हम देख लेंगे भीतर की स्वच्छता, नयापन, और अब के बाद दूसरों को वो पुराने पैटर्न में नव वर्ष मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर, अब वो नहीं करेंगे। अब बधाई तब देंगे जैसे होता है ना, मेरी नौकरी लग गई, कारोबार खोल लिया, दुनियावी फायदा हो तो कैसे मुबारक भेजते हैं। अब से हम मुबारक भेजेंगे, मुबारक हो, मैंने इस बुरी आदत को, इस दुष्कर्म को, इस पुरानी वस्तु को ओवरकम कर लिया।
ये देख मेरी नई शुरुआत, ये देख मेरे नए भीतरी नई तरक्की को, ये देख। और दूसरों के भीतर अगर कोई नयापन देखा तो उन्हें भी वही बधाई दें। शुभ 2026 मुबारक, कारण तूने 2025 में इन दुष्कर्मों को, इन बुरी आदतों को तूने ओवरकम किया। मैंने देखा तुझ में ये नयापन। ये ले इस चीज की बधाई। इसे कह सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर। सो काया मांजस कवन गुना, ज्यों कट भीतर है मरना। सो भीतर की सफाई करें। भीतर तो पिछले साल तक ये मन, जैसे कहा गया ना कि घर में देख ले सबसे गंदा कपड़ा कौन सा पड़ा है, तो आज से उठा लें। और जब भी सिमरन में बैठें, अपने कर्मों को देखें, रोजाना दिनचर्या, और रात सोने लगे, जब भी मौका लगे, जब अकेले हुए, तो उस मन से जिससे दोस्ती है उसे लें हाथ में और सुमरन के जरिए, अपने शुभ कर्मों के जरिए उस मैले कपड़े को धोना शुरू करें। रोजाना धोएं और इतना बेहतर धोएं कि वो नया लगने लग जाए। कबीर साहब ने भी यही किया ना, तभी तो कहा कबीर मन निर्मल भया। वो कैसे हुआ? उन्होंने रोजाना अपने मन को देखा और धोया। करना यही है साथ संगत जी। वो जग्गी रिश्तों से निकले। किसकी बात कर रहे हो? कौन मामा, कौन चाचा, कौन बेटा, कौन पिता? शरीर है तो सभी रिश्ते हैं, शरीर गया तो गया। मायावी धन दौलत है, जमीन जायदाद है, ये सब हैं तो जीव चले हैं। सो होश में आए। नए की शुरुआत आज से ही, अभी से ही। मन के पीछे नहीं, मन हमारे पीछे। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। मेरी आज से आत्मा के लेवल की, आत्मा की खुराक की तरक्की होगी, ना कि शरीर की। ये सभी पीछे चलेंगे। इन सभी की तरफ ध्यान देके देखेंगे तो शुभ होगा, शुभ होगा। तो आप सभी को, जो भी साथ संगत यहाँ शरीर रूप में पहुंची और जो भी साथ संगत जूम कॉल के जरिए और कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए देश विदेश से जो जुड़ी है, आप सभी को साल 2026 ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं। भगवान आपके घरों में खुशियां, तंदुरुस्ती, चढ़ती कला और रब, इन सभी की उन्नति हो। आपके घरों में प्रेमा भक्ति बढ़े, सद्बुद्धि बढ़े। सुदाता आप सभी की हाजिरी परवान करें। और एक बार फिर सभी जन को 2026 नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। सत ओंकार।